बार बार इस पर जोर दिया कि टेलीविजन और आज की राजनीति ने इस देश में जहर बो दिया है। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं। सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो आपने देखा कि कवरेज क्लास किस तरह से इस यात्रा में उठाए गए मुद्दों को किनारे करता रहा। राहुल गांधी ने तकरीबन हर दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि प्रधानमंत्री ने 8 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि वो सवालों का सामना करते रहे। ये मनदीप पुनिया है, इन्होंने बड़ा जोरदार छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सूरी के बारे में पूछा और बहुत आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने भी उसी तरह से आक्रामक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन ये सुनाते हुए कि प्रधानमंत्री से आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन इतना आक्रामक तरीके से पूछने के बाद भी मनदीप कांग्रेस के बीच में है। आपको लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे बहुत नाराज हैं, इस तरह से आपने क्यों पूछा? जैसे मैंने पूछा उसके बाद एक बार के लिए लगा कुछ 10 सेकंड के लिए कि राहुल गांधी थोड़ा घुमाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस किस्म से कमिटमेंट दिखाई कि मैं पूछूंगा और मैं वहाँ जाऊँगा, उसको मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये सीरियस है और मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेने मेरा सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको किसी तरह से धक्का मुक्की की, ये कहा कि नहीं पूछा जी, नहीं, या ये कहा कि अच्छा कि आपने पूछ के? नहीं, ऐसा मतलब उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि आज भी मैं यात्रा को ही कवर कर रहा हूँ। कार्यकर्ता मिल रहे हैं, वो इतना कह रहे हैं काफी टफ सवाल था, इसके अलावा उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ना कोई ट्रोल किया। इस यात्रा से आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है उसके आप दिल की उसकी मन की उसको डर को आप कम करना चाहते हैं। तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में वहाँ अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहाँ आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ में रहा क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात यह है, कहां रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। जो वहां पे डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा। और इस तरह हम यात्रा से स्टूडियो में आ गए, क्योंकि यात्रा तेजी से गुजर गई, इसलिए बहुत सी बातें अधूरी भी रह गई जो यहां से कहना चाहता हूं। कुछ बातें, राहुल गांधी जमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में नरेंद्र मोदी को एक सीधी चुनौती है। इस चुनौती का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना बाकी है, मगर इस यात्रा का एक असर बता सकता हूं। गोदी मीडिया के एंकर जब एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी से सवाल पूछ रहे थे, तो उनके पास पूछने के लिए अपने सवाल नहीं थे, अपना रिसर्च नहीं था जो उनके बारे में पिछले कुछ वर्षों से छप रहा है। मुश्किल सवाल पूछने के नाम पर वही सवाल पूछ पाए जो राहुल गांधी ने उस उद्योगपति के बारे में कहा है, गौतम अडानी के बारे में कहा है। अगर राहुल ने गौतम अडानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा होता तो ये एंकर गौतम अडानी से क्या पूछ रहे होते? आपने नोट किया होगा कि राहुल का जिक्र इस तरह से लाया गया इंटरव्यू में कि जैसे लोग ताली बजाकर हंसने लग जाएं। लोगों ने हंस भी दिया और पूछने का काम भी हो गया। तो पत्रकार खुद को इस तरह से सवाल पूछने से बचा रहे हैं एक उद्योगपति के सामने। राहुल को पप्पू बताने वाला मीडिया उस उद्योगपति से सवाल भी राहुल के नाम पर कर रहा था।
राहुल ने ये कहा है, राहुल ने आपके बारे में वो कहा है। कम से कम राहुल के नाम पर वो अदानी से सवाल पूछने की औपचारिकता निभा पाया, ये राहुल की यात्रा का एक बहुत बड़ा असर है। लेकिन उनके जवाब के सामने, अदानी के जवाब के सामने काउंटर सवाल भी नहीं थे इन एंकरों के पास। राहुल ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा कि देश का मीडिया 2-4 सेठ चला रहे हैं जिन्हें ऊपर के 2 लोगों से कथित रूप से लाभ मिल रहा है। यात्रा खत्म होते होते राहुल की बात कुछ हद तक साबित भी हो गई और पहले भी साबित हो चुकी है। कवरेज क्लास ने मीडिया को लेकर राहुल के बयानों पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर 2024 में चुनाव हारने पर इस यात्रा को लेकर बात हो सकती है, तो चुनाव से पहले मीडिया की हालत पर बात क्यों नहीं हो सकती थी? टी शर्ट पर खूब बात हुई। जिस देश में एक नेता अपनी छाती की गलत साइज बताते हों, खुद की तुलना शेर से करवाते हों, उस देश के कवरेज क्लास में बेचैनी है कि टी शर्ट वाला कौन है, यह किस टाइप का शेर है, उसे ठंड क्यों नहीं लगती है। इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस बिखरती रहेगी, हारती रहेगी। कोई भी यात्रा जीत की गारंटी लेकर नहीं आ सकती, मगर 150 दिनों तक पैदल चलना राजनीति में यकीन की गारंटी तो है ही। यही वो रास्ता है या यात्रा है जिससे एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस अपने बचे खुचे नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान भर सकती है और खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी ने इतना तो कर ही दिया है कि कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जूते बदलवा दिए हैं। उनके जूते नए हो गए हैं, सब चलने फिरने वाले जूते पहनने लगे हैं ताकि तेज चलते हुए राहुल के साथ वे कदम मिला सकें। यह यात्रा बीजेपी को भी तेज चलाएगी। राजनीति कभी सुस्त नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।